नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 31 जुलाई के एडिटोरियल की जो वोकैब है। आज की जो वोकैब है वो तीनों एडिटोरियल से ली गई है, दो एडिटोरियल प्लस एक जो कॉलम आता है उनसे ली गई है। इतने ज्यादा वर्ड थे नहीं। तो पहला जो एडिटोरियल था वो था कि ऑन द भीमा कोरेगांव वायलेंस केस। अभी हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने दो लोगों को जमानत दिया है और ये दोनों जुड़े हुए थे भीमा कोरेगांव वायलेंस केस से। इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया था और इससे पहले भी इससे जुड़े हुए 3 या 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है। तो उसके बारे में ओवरऑल था ये। असेसमेंट जो होता है, पहला वर्ड आज का अपने पास है मूल्यांकन करना, आकलन करना किसी चीज का, एवेल्युएशन करना। ले बेयर जो होता है ये होता है किसी चीज को सामने लाना, टू शो समथिंग दैट वाज कवर्ड। तो यहाँ पे आप देखो, बेयर का मतलब होता है कि नेकेड, एक तरह से ना खुला, और ले का मतलब होता है रखना। तो खुला रखना किसी चीज को, ओपन रखना। कोई एक ऐसी चीज है अपने पास जिसमें जो छुपी हुई है लोगों से, और उसको अगर ले बेयर कर दिया है तो उसका मतलब ये है कि उसे सामने लाया गया है। डिबंक करना होता है खंडन करना किसी चीज का, कि भाई ये चीज जो है कोई भी थ्योरी, जैसे कई बार हम लोग मानते हैं कि एलियन है कि नहीं है, उस थ्योरी को किसी ने डिबंक किया है। तो उस तरह से डिबंक करना, उसका खंडन करना होता है। या फिर ये कहना कि टू शो दैट एन आइडिया बिलीफ इज फॉल्स, मतलब जैसा लोग समझते हैं वैसा नहीं होता है, उससे अलग होता है। टेलिंग जो होता है, टेल का मतलब बताना होता है, लेकिन टेलिंग एज ए एडजेक्टिव जो यूज होता है बेटा, जो इस पैसेज में यूज हुआ था, इस एडिटोरियल में यूज हुआ था, उसका मतलब होता है प्रभावशाली, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। प्रोबेटिव जो है अपने पास सबूत के लिए, या फिर सर्विंग टू प्रूव या वेरीफाइंग। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो मटेरियल पुलिस ने इनके खिलाफ यूज किया है वो इतना प्रोबेटिव नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है एक तरह से। तो प्रोबेटिव का मतलब होता है कि भाई जिसके खिलाफ जांच की जा सके, जो सबूत के रूप में काम आ सके, एविडेंस के रूप में काम आ सके। विल्ट जो होता है, इसका मतलब मुरझाना होता है। जैसे धूप निकल आई हो और बगीचे में अगर फूल खिले हैं तो वो मुरझा जाते हैं। और इसका एक और मतलब था कि कमजोर पड़ना। तो ये कह रहा है कि पुलिस जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई करती है उसमें से बहुत से मामलों में उनकी जो दलीलें हैं वो विल्ट हो जाती हैं, जब वो जुडिशियल स्क्रूटिनी जब उन पे की जाती है, कोर्ट के अंदर वो चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो विल्ट का यूज हुआ था वो कमजोर पड़ने के लिए यूज हुआ था, टू बिकम वीक और टायर्ड। परपोर्टेड का मतलब होता है कथित, तथा कथित, स्टेटेड टू बी ट्रू बट नॉट। मतलब ऐसी एक कोई चीज होती है, परपोर्ट की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई ये चीज सही है, लेकिन वैसी वो सही नहीं होती है। तो कथित तौर पे जब हम लोग बोलते हैं किसी चीज को कि हाँ ऐसा है परपोर्टेड, बट बाद में वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। रैप ऑन द नकल्स ये होता है कि क्रिटिसिज्म, आलोचना, डांटना। ये दूसरे एडिटोरियल से लिया गया है, जिसके अंदर ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को डांटा है, जो मॉब लिंचिंग या इस तरह से वायलेंस जो हो रहा है उसके लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रैप ऑन द नकल्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। सैक्रोसेंक्ट जो है इसे हम लोग कहते हैं कि पवित्र, टू इम्पोर्टेंट टू चेंज। तो कोई भी चीज जो सैक्रोसेंक्ट होती है, मतलब उसके अंदर आदमी कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। जैसे आप लोगों के लिए ऐसा है कि भाई आप 8 से 12 पढ़ाई करते हैं, तो वो उस टाइम पीरियड को आप सैक्रोसेंक्ट बोल सकते हैं। कोई भी चीज किसी के लिए भी सैक्रोसेंक्ट हो सकती है, मतलब जिसके अंदर वो बदलाव ना करता हो, है ना, पवित्र हो, सेक्रेड हो, जिसको वो चेंज ना करे। यूफमिज्म जो है इसमें होता है कि हम लोग कई बार सिचुएशन ऐसी हो कि बुरी सिचुएशन होती है, और उस सिचुएशन में हम लोग अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसे यूफमिज्म कहा जाता है। जैसे हम लोग किसी की मृत्यु हो गई तो हम उसे ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो मर गया, हम कहेंगे वो गुजर गया, उसका स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास हो जाना, ये जो शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह से यूफमिज्म है ये। और इसमें ईयू जो प्रीफिक्स है, ईयू का मतलब होता है अच्छा। तो ये भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इससे जैसे यूफोरिया एक वर्ड हम लोग बनाते हैं, यूलोजी हम लोग बनाते हैं, तो यूफमिज्म हो जाएगा बुरी सिचुएशन के लिए एक अच्छा शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे मान लो किसी को नौकरी से निकालना हो, किसी बॉस को, तो वो ऐसा कहेगा कि आपको हम निकालते हैं, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि अब हम और साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की भाषा अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे। नॉन चैलेंज जो होता है, रूखापन, एक कैजुअल होना, थोड़ा सा सीरियस ना होना, नॉन चैलेंज एटीट्यूड होता है। कॉलेज स्टूडेंट में ज्यादा होता है नॉन चैलेंज, स्टूडेंट मतलब जो यंग जनरेशन होती है उसमें एक होता है नॉन चैलेंज एटीट्यूड।
फिएट होता है आधिकारिक आदेश, ऑर्डर के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्कार्स जो है वो कमी के लिए है, शॉर्टेज के लिए है। प्रिवलेंट जो चीज होती है, इसका मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर इलाके में पूरी तरीके से कॉमन है, व्याप्त है, वाइड स्प्रेड है, तो ये हम लोग कहेंगे प्रिवलेंट। इन्यूमरेट होता है कि लिस्ट बनाना किसी चीज की, गिनाना, टू नेम थिंग्स ऑन ए लिस्ट वन बाय वन। तो एक लिस्ट बनाना, एक तरह से बताना कि भाई हम लोगों ने ये काम किया है, तो उसको उसको इन्यूमरेट करना होता है, डिटेल में बताना होता है। या फिर जैसा इसमें लिखा है कि गिनाना, तो ये थी भाई आज की वोकैब। वो ज़्यादा नहीं थी, आसान वोकैब है थोड़ी सी। आपको इसकी पीडीएफ अपनी व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9928954223। और इसमें इस वोकैब के अलावा आपको क्विज भी मिलेगी, इस वोकैब के ऊपर आधारित अलग से सेंटेंसेस भी मिलेंगे और क्लोज टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म में, इस नंबर पे आप ले सकते हैं। या फिर सेंक्टम क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। मोबाइल ऐप पे भी हम लोग रोजाना अपलोड करते हैं सेंक्टम क्लासेस, एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर हम लोग आज की वोकैब को रिवाइज कर लेते हैं। असेसमेंट होता है मूल्यांकन, ले बेयर होता है सामने लाना, डीबंक करना होता है खंडन करना किसी चीज का, टेलिंग होता है इफेक्टिव, प्रोबेटिव होता है कि सबूत के लिए, एविडेंस के लिए, विल्ट होता है कमजोर पड़ना, प्रपोर्टेड होता है तथाकथित, रैप ऑन द नकल्स होता है डांटना, आलोचना करना, सैक्रोसेंक्ट होता है पवित्र, यूफमिज्म होता है अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना बुरी बात कहने के लिए, नॉन चैलेंस होता है कि रूखापन, कैजुअल, लापरवाही, बेपरवाही, फिएट होता है आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर, स्कार्स का मतलब होता है कमी, प्रिवलेंट होता है व्याप्त, एन्यूमरेट होता है गिनाना। तो चलिए ये थी आज की वोकैब। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।